Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Today I am here with Class 7 NCERT CBSE syllabus, Acid, Bases and Salts Part 2. And in this video, we are going to talk about what are neutral solutions. We will study about the process of neutralization. Also हम इसमें पढ़ेंगे द एप्लीकेशन इन आवर एवरीडे लाइफ लाइक इंडाइजेशन में कैसे हम न्यूट्रलाइजेशन को करते हैं, देन एंट बाइट में कैसे न्यूट्रलाइजेशन एप्लीकेबल होता है, ऑल्सो इन सॉइल ट्रीटमेंट as well as for treating the factory waste. So before I start my video, I request each and every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. So now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन होता क्या है. तो जो आप ये स्केल देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल. ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसके लिए होता है? ये हम कलर को कोडिंग करते हैं, देखते हैं. ओके, और हम पता करते हैं कोई भी सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या तो अल्कलाइन है. इफ़ यू टॉक अबाउट लेमन जूस, ओके, लेमन जूस की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो उसका जो पीएच है वो 2 रहता है, अराउंड 2 उसका पीएच रहता है. तो जो भी पीएच 0 से लेकर 6 के बीच में आएगा उसको हम बोलेंगे एसिडिक, वेरेस 8 से लेकर उसके ऊपर का जो भी नंबर आएगा उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन. ओके, तो 6 तक तो हमारा एसिडिक हो गया एंड 8 के ऊपर हमारा अल्कलाइन हो गया. बीच में बच गया 7, तो 7 होता है हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन. तो क्योंकि लेमन जूस क्या है बच्चों, एक एसिड है. इन माय लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर एसिड, डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर बेस, राइट? So here we can say lemon juice is an acid and the pH value for it is around 2. विनीगर का अगर हम बोले बच्चों तो उसका भी 3 के अराउंड pH वैल्यू रहता है. तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है. So students remember, lesser the value, more acidic the solution is. Okay? अल्कलाइन की बात करें तो बेकिंग सोडा हमको पता है इज़ अ बेस. यस, सो बेकिंग सोडा का जो पीएच है वो अराउंड 9 होता है, तो मतलब वो बेस हो गया. लेकिन अगर हम ब्लीच की बात करेंगे तो उसका अराउंड 13 होता है. तो क्या हो गया, बेसिक कौन सा ज़्यादा हो गया? ब्लीच इज़ मोर बेसिक दैन द बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज़ मोर एसिडिक दैन द ब्लीच. और हम न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करेंगे तो प्योर वाटर जिसका पीएच होता है 7, वो क्या है, एक तरीके का न्यूट्रल सोल्यूशन है. तो ये जो कलर कोडिंग है ना, जब कलर चेंज होता है, हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में. यस और नो, हमने पढ़ा था चाइना रोज से कैसे हम इंडिकेशन कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है क्या बेस है. यस और नो, देन लिटमस पेपर से. सो इसी तरीके से जो कलर कोडिंग आता है, जो कलर चेंज होता है, उससे हम पता कर सकते हैं कोई चीज़ कौन से नंबर पे आ रही है, उसका पीएच कितना होगा. ओके, नाउ गोइंग अहेड विद द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. अभी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या है न्यूट्रलाइजेशन? सबसे पहले आपको समझना है कि पहले हमको ये समझना है कि लिटमस पेपर में क्या कलर चेंज होता है ना, हमने पढ़ा है ऑलरेडी. सो वी हैव रिमेंबर बार, दैट इज़ BAR, दैट मीन्स ब्लू एसिड की वजह से रेड हो जाता है. सो ब्लू लिटमस टर्न रेड, BAR, ये बताया था, तो ये हमें याद रखना है. एंड सेकंड हमने बताया था इन द लास्ट वीडियो, आई हैव डिस्कस दिस, द रेड विल टर्न इनटू ब्लू, RB बन जाएगा कभी बेस के प्रेजेंस में. ओके, अगर वो बेस रहेगा तो रेड लिटमस बन जाएगा हमारा ब्लू लिटमस. तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है. BAR, ब्लू टर्न्स रेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड R, रेड टर्न्स ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉल एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक एसिड लेना है जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. दूसरा हमें बेस लेना है, हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो इस तरीके से, और हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है हमारी फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन. ये 3 चीज़ों से हम एक्टिविटी करने वाली है. हमने लिया एक एसिड, एक लिया है बेस, और तीसरा हमने लिया है अपना, क्या लिया है, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन. वो क्या है, इंडिकेटर है ना. यस, सो हमने क्या किया बच्चों, हमने जो ये न्यूट्रल पीएच है. ओके, न्यूट्रल पीएच में हमको पता है फिनोफ्थलीन तो चेंज नहीं होएगा, सेम रहेगा. यस और नो. लेकिन एसिड जब पीएच रहेगा
तो फिनोफ्थलीन फिर भी सेम रहेगा। लेकिन बच्चों जब बेस रहेगा, जब बेसिक सोल्यूशन रहेगा, तो फिनोफ्थलीन क्या करता है बच्चों, अपना कलर चेंज करता है। इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि सोल्यूशन पिंक होएगा। ओके, धीरे धीरे फिर बाद में पूरा पिंक हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही हम कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। एसिड में डालेंगे फिनोफ्थलीन तो भी कलर चेंज नहीं होएगा, लेकिन जैसे ही हम बेस में डालेंगे तो क्या होगा, उसका कलर पिंक हो जाएगा। ओके, तो ये हमें पता है पहले से। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हमने इस एक्टिविटी में क्या पढ़ा, तो बच्चों जैसे ही ये पिंक होएगा ना, बेस होएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, कलर फिर गायब हो जाएगा, पिंक कलर से फिर वो नॉर्मल कलर में हो जाएगा। ओके, क्यों, बेस से हमने उसको फिर एसिड कर दिया। हमने जो बेस सोल्यूशन था, जैसे ही वो पिंक हुआ तो हमने क्या किया, उसमें थोड़ा एसिड डाल दिया, तो ये पिंक कलर फिर गायब हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। जो बेसिक सोल्यूशन बन गया था उसमें थोड़ा सा एसिड डाला तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन को समझते हैं अच्छे से। सो एसिड प्लस बेस विल बिकम न्यूट्रल सोल्यूशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहला तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है बच्चों, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है, निकलती है, इवॉल्व होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो रहता है मिक्सचर का वो बढ़ जाता है। और हमें हर वक्त याद रखना है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस होएगा कभी भी एक सॉल्ट बनेगा। ओके, और ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है नेचर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है। क्या क्या, पहली बात तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में कभी भी हीट इवॉल्व होएगी, और इसी हीट जो कि इवॉल्व हुई है उसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बढ़ जाएगा। तीसरा, एक न्यू प्रोडक्ट जो कि हम सॉल्ट कहते हैं, ओके, वो प्रोड्यूस होएगा, और जो ये सॉल्ट रहेगा या तो वो एसिड रहेगा, या तो वो बेस रहेगा, या तो वो न्यूट्रल रहेगा नेचर में। ओके, सो इफ यू सी द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस विल गिव वाटर प्लस सॉल्ट। ओके, सॉल्ट production is important in neutralization reaction. In this example we can see हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा वाटर बनेगा, और जो सॉल्ट रहेगा वो है सोडियम क्लोराइड। वन मोर एग्जांपल वी कैन सी हियर इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक एसिड है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, बोला हमने, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, एंड यहाँ पे सॉल्ट क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट, और वाटर भी बनेगा। ओके, सो द रिएक्शन मिक्सचर विल बिकम हॉट। अभी जो मिक्सचर बनेगा उसकी वजह से वो क्या होगा, गर्म होएगा। क्यों, हमने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं, ऐसा कोई भी रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। So I hope you have understood what is neutralization. एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, सॉल्ट और वाटर, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अभी इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं इन मैनी ट्रीटमेंट। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंडाइजेशन। इंडाइजेशन सबको पता होगा। ओके, क्या होता है, कुछ खा लिया, अपसेट हो गया हमारा पेट, ओके, इंडाइजेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो क्या हो रहा है, हमारे स्टमक में होता है HCl प्रेजेंट। नॉर्मली ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट ओनली। ओके, और ये काम क्या करता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारा टाइमिंग अलग हो गया, या फास्टिंग हो गया, या फिर हमने ज़्यादा ऑयली खा लिया, देयर आर सो मेनी रीजंस, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जो एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसी को हम बोलते हैं इंडाइजेशन। यस, तो इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट हमारे पास क्या रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ नहीं बल्कि एक बेस है। ओके, क्या है, बेसिक है इसका नेचर, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम अदर नेम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, सो ये एक तरह का एंटासिड है। एंटासिड मतलब क्या होता है बच्चों, एसिडिटी को रोकने वाला। तो रोकता कैसे है, ये है बेस। और जब भी हमने और जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होएगा, जब एसिड और बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो हमने ले लिया बाहर से मेडिसिन के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है। ओके, उसको हम टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, उसको हम सिरप फॉर्म में ले सकते हैं, किसी फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट हो सकता है। तो अब हमारे पेट में जाके क्या होगा, एसिड और बेस मिलेंगे और बन जाएगा न्यूट्रल।
सोल्यूशन। ओके, तो एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। सेकेंड, हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को? एंट बाइट में। ओके, वी नो एंट जब बाइट करती बच्चों हमने पढ़ा है उसकी बाइट में क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड। यस और नो? फॉर्मिक एसिड रहता है जब चींटी काटती है। यस, तो एसिड रिलीज हुआ तो हमको इचिंग होने लग जाती है। यस, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? इट्स बेकिंग सोडा। ओके, क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा। घर पे रहता है ना, केक हम लोग बनाते हैं या फिर जो भी भजिया वगैरह में हम लोग जो भी फूड आइटम में हम अगर बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एंट बाइट। हमने यहाँ पे भी क्या किया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ किया कि फॉर्मिक एसिड एसिड है, हमने बेस लगा दिया उसमें बेकिंग सोडा दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हमको उसके सिम्टम से आराम पड़ गया। उसके अलावा कैलामाइन लोशन भी लगाया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट अगेन इज अ बेस। तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और हमको इचिंग वो सब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए। सॉइल के ट्रीटमेंट मतलब क्या हो गया? सॉइल को क्या हो गया बच्चों? कभी कभी क्या होता है ना, फार्मर्स हो गए ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करते हैं। ओके, ताकि उनका यील्ड अच्छा आए, उनको मुनाफा ज़्यादा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो अभी एसिडिक सॉइल में तो कुछ भी यील्ड नहीं होएगा, कुछ भी अच्छा क्रॉप नहीं ग्रो होएगा। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाइट कलर का दिख रहा है, ऐसे स्लेग लैम्प भी बोलते हैं, क्विक लैम्प भी बोल सकते हैं, और अगर उसका केमिकल नेम अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? सॉइल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सॉइल में अच्छे से मिक्स करने से क्या होता है? हम उसको न्यूट्रल कर देते हैं। अभी यहाँ पे ग्रोथ अच्छे से हो सकती है क्रॉप्स की। सेकेंडरी, अगर सॉइल बहुत बेसिक हो गई है तो क्या कर सकते थे हम बच्चों? बेसिक सॉइल में भी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है प्लांट्स की, नहीं यील्ड आता है, तो हम क्या करते हैं? उसको बेसिक करते हैं। बेसिक को हम एसिडिक मिक्स करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। अभी एसिड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? एसिड के लिए हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक मैटर हम मिक्स कर देते हैं, मैन्युअर वगैरह, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रिलीज होता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटीरियल है। यस, सो एसिड विल गेट रिलीज इनटू द सॉइल और सॉइल हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर बेसिक हो गया है तो हमको क्या डालना है? उसमें मैन्युअर डालना है ऑर्गेनिक मैटर वाला, जिसकी वजह से क्या हो? एसिड रिलीज हो और हमारा सॉइल न्यूट्रल हो जाए। लेकिन अगर सॉइल एसिडिक हो गया है तो हमें उसमें बेस डालना है दैट इज़ क्विक लाइम, ताकि सॉइल न्यूट्रल हो जाए। इस तरीके से हम सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी लाइफ में हम फैक्ट्री वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल फैक्ट्री वेस्ट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ओके, क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट है ना बच्चों, उसमें रहता है बहुत ही हार्मफुल एसिड्स। ओके, और जब ये वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, व्हेन दे आर गोइंग इनटू द वाटर बॉडीज़, तो बहुत सारे फिश और जो भी मराइन एनिमल्स हैं उनमें ये एसिड की वजह से डेथ देखने को मिला है। यस और नो? उनकी लाइफ थ्रेटन हो जाती है। तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा एसिड कंटेंट प्रेजेंट रहता है, अगर वो वाटर बॉडीज़ में जाके मिक्स होता है तो मरीन लाइफ को, फिश हो गई, अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, इवन प्लांट्स, ओके, जो कि पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स, उनको ये हार्म करती है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों? इसको हम पहले क्या करते हैं? वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम में इसको न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। तो जो भी गंदा वेस्ट आ रहा है फैक्ट्री का जो कि एसिडिक प्रेजेंट रहेगा, उसमें हम बेस मिला के उसको पहले न्यूट्रलाइज करेंगे, तब जाके हम उसको फिर वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसको एसिडिक डालते हैं तो जो हमारे मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लाइफ को एक थ्रेट होता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझ में आया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं उसका हम अपनी लाइफ में भी, अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट ऑल वी स्टडीड टुडे। सबसे पहला बच्चों हमने पढ़ा न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, जिसका pH 7 होता है, 7 से लेस वाला एसिडिक, 7 से ज़्यादा वाला अल्कलाइन, राइट। देन हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, हमने रिवाइज़ किया कि
लिटमस पेपर में कैसे कलर चेंज होता है, फिनोफ्थलीन क्या इफेक्ट दिखाता है इन न्यूट्रल, एसिड एंड बेस. यस, then we study about neutralization reaction, that acid and base will combine and form a salt and water, energy will be released, right? And neutralization reaction का हमने everyday life में use पढ़ा, for indigestion, for ant bite, for soil treatment and for the factory waste management. I hope you have understood all this. If you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. Before I leave, I request everyone to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Me sign off. Thank you. Bye bye.